हम लोग आज क्लास 8 वाले में जानने वाले हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है मेटल और नॉन मेटल का। लेकिन मैं इस क्लास में मैक्सिमम बातें अभी मेटल के बारे में करूंगा, नॉन मेटल के बारे में मैं एक अलग से क्लास लाने वाला हूँ। राइट, मेटल के बारे में भी अभी तीन ही रिएक्शन के बारे में ही बातें होंगी, नहीं तो क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। राइट, और इस रिएक्शन को समझने का हम लोग का जो छोटा छोटा तरीका था वही होगा। तो सबसे पहला रिएक्शन का टाइप देख लेते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। और मैं बात कर रहा हूँ मेटल का। जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, प्रोडक्ट क्या होगा, क्या बनाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, मेटल ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग कैसे जान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिए। मेटल, कोई भी एक मेटल ले लीजिए, जैसे अभी लेते हैं हम लोग सोडियम Na+O2, क्या बनाएगा, तो ये बनाता है। अब इसके लिए तो हम लोग जानते हैं ना, रिएक्शन करने के लिए क्या था, वैलेंसी पता होना चाहिए था। Na का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ये क्रॉस हो जाएगा। Na के नीचे कितना आएगा, ये राइट 2, हाँ, और O के नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। क्या होगा यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाता, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2 कैंसिल हो जाती है, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता। राइट, तो क्या हो रहा है, मेटालिक ऑक्साइड बन रहा है मेटल का जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। ऐसे ही यदि एल्युमिनियम के साथ करे तब क्या होता, जैसे Al+O2 क्या बनाएगा, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस होगा। बताओ ये L के नीचे कितना हो जाएगा, 2, और O के नीचे 3, Al2O3 बनाएगा। तो ये सारे के सारे मेटालिक ऑक्साइड है हमारे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा रिएक्शन जब वाटर के साथ हो मेटल का, तो कोई भी मेटल प्लस H2O क्या बनाएगा, तो ये हमेशा मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड, हाँ सॉरी OH, हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हाँ, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये क्यों होता है वाला, तो देखिए H2O को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HO और H, ये ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। राइट, सिंगल सिंगल लाइनिंग के द्वारा यहाँ पे जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब जब भी मेटल आती है, कोई भी मेटल आएगा तो वो एक हाइड्रोजन को हटा देगा यहाँ से और उसके जगह पे खुद आ जाएगा। राइट, अब ये हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बच गया, OH, और यही मेटल के साथ OH जुड़ जाता है और इसी को बोलते हैं हम लोग मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2, जिसको हम लोग बेस भी बोलते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, इसी को बोला जाता है बेस भी। तो मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। लेकिन अब देख लेते हैं ये रिएक्शन किस टाइप का होगा। तो जो भी मैंने बोला था देख लो, यहाँ पे सबसे पहले Na के साथ ही रिएक्ट कराते हैं HOH का। अब क्या बनाएगा, यहाँ पे H हट जाएगा, हाँ, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, NaOH प्लस क्या हो जाएगा, H2। अभी ये बैलेंस नहीं है, यदि इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो। ऐसे ही यदि देखो मैग्नीशियम के साथ हो जाए तो, मैग्नीशियम के साथ नहीं कैल्शियम के साथ लेते हैं Ca। अब इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, यहाँ पे HOH। अब जानते हो HOH की वैलेंसी 1 होती है, तो फिर से क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Ca, 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, और OH दोनों OH कितने थे, 2, तो H का होल ट्वाइस। तो यही होगा हमारा रिएक्शन जब भी वाटर के साथ रिएक्ट होगा मेटल का। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, जब भी मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन हो रहा था क्या बना रहा था, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम बेस बोलते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे प्लस H2, तो छूट ही गया। जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके H2 बन के निकल जाता है। राइट, यहाँ अब देखते हैं रिएक्शन एसिड के साथ मेटल का। तो मेटल प्लस एसिड। अब एसिड के बारे में आप लोग जानते हो, जिसके पास भी H आयन हो, जैसे HCl। अब ये हमारे एक तरह का एसिड हो गया। तो जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो एक एग्जांपल ही ले ले। सबसे पहले मेटल में हम लोग पोटेशियम लेते हैं K प्लस, एसिड में HCl।
क्या बना देगा, KCl प्लस H2। यहाँ पे इसको साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। अब यहाँ पे साल्ट होता क्या है, तो जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में साथ साथ होते हैं तो उसको साल्ट बोला जाता है, और इसका टेस्ट भी सॉल्टी होता है, यानी नमक के स्वाद के तरह ही इसका भी स्वाद आने वाला है। तो ये KCl भी एक तरह का साल्ट है, एक तरह का नमक है, राइट। ऐसे ही यदि मैग्नीशियम हो रिएक्ट करे HCl के साथ तो क्या बना देता, MgCl2 प्लस H2। तो देख रहे हो क्या बना रहा है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ तक की सारी रिएक्शन शायद समझ में आ रही हो, यह काफी आसान था। मैं कुछ होमवर्क और कुछ और बातें कल के क्लास में क्लियर करना चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।